26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत सरकार प्रत्यार्पण करके ले आई है अमेरिका से भारत, और इसे लेकर अब भारत में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कल की धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। सर, ये जो तहव्वुर राणा को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी क्या नहीं है? 26/11 के आरोपी को भारत सरकार लाने में कामयाब रही है। देखिए, महात्मा गांधी से लेकर के वीसी शुक्ला तक, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, ललित माकन, हितेश्वर सैकिया, न जाने कितने नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने खोया। न जाने कांग्रेस पार्टी के कितने नेता आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। जी वो पार्टी जिसके इतने नेताओं ने शहादत दी, जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि उस पार्टी के नेता आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। क्या ये मोदी विरोध में है या भाजपा विरोध में है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अवसर पर पूरे देश को एक होना चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर के बात करनी चाहिए कि हाँ, ये भारत सरकार की बड़ी कामयाबी है? नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते विपक्ष के कुछ नेता अंधे हो गए, कुछ धृतराष्ट्र बन गए हैं और कुछ ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके खुद को गांधारी बना लिया। वक्फ बिल को लेकर के भी बड़ा विवाद हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों के उद्धार के लिए ये कानून ला रहे हैं और इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन होगा, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो विरोध पे उतरे हुए हैं। कई जगह जो है हिंसक विरोध हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार मुस्लिमों को समझाने में कहीं ना कहीं फेल रही है? देखिए, वक्फ का जो मसला है, वक्फ का अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, कानून बनने जा रहा है, और या ये कहिए कानून बन चुका है। बिल्कुल, मुसलमान इसके विरोध में नहीं है। अगर मुसलमान इसके विरोध में होते तो 20 करोड़ मुसलमान सड़क पे होते। मुसलमानों ने इसका विरोध नहीं किया। मुसलमानों को भड़काया जा रहा, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा, मुसलमानों को हिंदुस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये इतनी बड़ी साजिश है, तुष्टीकरण की जो सियासत है, ये देश के खिलाफ है, चाहे वो किसी के द्वारा किया जा रहा हो और किसी के लिए किया जा रहा हो। क्या लगता है आपको कौन भड़का रहा है इसमें? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, या जितने भी मुस्लिम नेता हैं या संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या नॉन राजनीतिक, वो सब विरोध कर रहे हैं। देखिए, जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो मोहरे हैं, ये तो प्यादे हैं। किसके? इनके पीछे कोई और ताकतें हैं, और बहुत ताकतवर ताकतें हैं। कौन ताकतें हैं? जो इस देश को एक बार फिर तोड़ना चाहती है, जो एक और पाकिस्तान बनाना चाहती है, और एक और नया मुल्क बना करके एक और नया जिन्ना पैदा करना चाहते हैं। ये बड़ी साजिश है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री जी को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप तो मोदी जी के दोस्त हैं, बताया नहीं उनको कौन ताकतें हैं, कहाँ पीछे से ये पुशअप मिल रहा है? सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल इस मुल्क के मुस्तकबिल का है, सवाल इस राष्ट्र के भविष्य का है। आपको क्या लगता है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी को लाभ देगा? हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो हिंदुस्तानी है जी, और हिंदुस्तान की संसद में जो कानून पास हुआ है उसका एहतराम होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं
मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान का संविधान आपका नहीं है। तो ये तो देश को तोड़ने की साजिश हुई। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, और जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तान में मरेगा। तो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बना है ये देश उन सभी का है। भारत की संसद, भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका, इस पर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे यकीन है कि भारत का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, बहन हो या भाई, वो इन विपक्षी लकड़बग्घों के कहने में, बहकावे में आकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मुल्क के खिलाफ हो। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन का साफ तौर पर कहना है कि जो भारत में मुसलमानों की संख्या है वो 20 करोड़ के आसपास है, तो सभी मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ विपक्षी नेताओं के इशारे पर जो है कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और जितने भी भारत के मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, वो सब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं तहव्वुर राणा के मामले में उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो भाजपा और मोदी के विरोध में आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.